हेलो गाइस। आंसर किए आए हुए 9 से 10 दिन हो चुके हैं और बट कन्फ्यूज़न का माहौल अभी भी है। जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं एसएससी कम्युनिटी में, जिस तरह से एसएससी काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि जल्दी ही वो पोस्ट प्रायोरिटी फिल फॉर्म रिलीज़ कर देगा और शायद अगले महीने तक इस टाइम काफ़ी लोगों के पास जॉब भी होगी, जिस तरीके से हमारी स्थिति बन रही। और अभी हाल फिलहाल में बात करें, हमें खुद नहीं पता है कि एसएससी कितने बोनस दे देगा। वो जिस हिसाब से काम करता है, वो ऐसा कभी कभी तो इतना फ्री में बोनस बांटता है लोगों को भी, पूरी मेरिट की ऐसी तैसी कर देता है। बट अभी की बात की जाए, जो मुझे प्रॉबिलिटीज़ दिखी हैं जिन क्वेश्चनों पे मुझे लगता है बोनस हो सकता है, एक तो मैथ वाले पे क्वेश्चन पे, तो ये तो चलो इस पर नंबर जिसने सही किया है उसको तो मिलेंगे ही, इसमें तो चलो बोनस नहीं मिलेगा। बट जो रीजनिंग का मैंने इस पर थोड़ा जांच पड़ताल की, जैसे बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र वाला है, इस पर मुझे लग रहा है इस पर शायद मिल सकता है। इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो इनका नेम था भूपेन हज़ारिका का, ये ऑफिशियल नेम नहीं है जैसे होता है ना। सो इस एम्बिग्यूटी के आधार पर शायद एसएससी दे भी सकता है। अगर किसी ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, उसका गलत गया, तो शायद उसका -+4 होने के चांसेस हैं, बल्कि मेरे हिसाब से तो गलत है। ऐसे आप क्वेश्चन ही गलत बनाते हो, फिर आप फ्री में नंबर बांटते रहते हो। और एक क्वेश्चन जो मेरे को लगता है कंप्यूटर में, ये डीकॉम वाला, इसके ये चेंज होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें और इसके साथ साथ हमारा एक क्वेश्चन था जीएस में, जिसके बारे में काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे थे, एक लिबरलाइजेशन वाला। जो लिबरलाइजेशन का क्वेश्चन दे रखा है, उसमें ऑप्शन 3 एंड 4, जो जो लाइसेंस हटाने वाला और जो एनकरेजिंग द अदर सेक्टर टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी, लिबलाइजेशन का जो ट्रू सेंस में मीनिंग होता है वो यही होता है। बट उसने ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं ना, जो थर्ड और फोर्थ एक जैसे लग रहे हैं। अब पता नहीं वो इस पर भी बोनस ना दे दे भाई जी, ये दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग भाई। जिस लोगों ने मेहनत करके जीएस पढ़ के गया है, और जो डिज़र्व नहीं करता है, उसको भी उतना नंबर मिल जाएगा, जो कि गलत है। और जहाँ तक बचा रीजनिंग में, अभी तक कोई निकल के आया नहीं है जिस पर लगता है। इंग्लिश में शायद लोग बोल रहे हैं शायद पैसेज का एक दो मे बी, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। जहाँ तक है कंप्यूटर में, पता नहीं कितने बोनस हो सकते हैं कंप्यूटर में। चाहने को तो भैया पूरे पूरे, कोई बोल रहा है कि +9 हो सकते हैं, कोई बोल रहा है कि +3, बस हाँ जब जितना होने होंगे हो जाएंगे। और इसी के आधार पे मैंने ऑलरेडी कट ऑफ बताई थी कि ये आपका अच्छा स्कोर हो सकता है, अगर आप इसमें हो तो आप कंफर्टेबल हो। बट अब दिक्कत क्या है, इसमें भी इतने सिनेरियो बनने हैं ना, कंप्यूटर बोनस दे दिया तो, बोनस नहीं दिया तो, और ओवरऑल। और जो सबसे एक जो ज़रूरी, कोई भी जैसे कट ऑफ प्रिपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, एक तो सबसे वैकेंसी देखी जाती है, ये तो है ही। बट जो एक सबसे ज़रूरी बात थी, जब हमारा एसएससी सीजीएल का मेंस कंडक्ट हुआ था लास्ट मंथ, उसी टाइम आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आया था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 5000 वैकेंसियाँ थीं, 5000। तो ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने ऐसे सीजीएल का मेंस भी दिया था, बट इसमें क्वालिफाई होने के बावजूद, क्यों? क्योंकि उनको अपनी नॉलेज टेस्ट करनी थी एज ऑलवेज। जो एसएससी सीजीएल का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये जितने बैंकिंग के एग्ज़ाम है ना, इनके भी रिज़ल्ट सेम इसी टाइम जो एसएससी के होंगे तब रिलीज़ होंगे। अभी आईपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और क्लर्क, इनके अप्रॉक्सीमेटली इसमें 8000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। आरआरबी पीओ में, आईबीपीएस क्लर्क में 10,000 से ज़्यादा और ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स, ये रुक गया, हाँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बैंकिंग की जॉब को ज़्यादा प्रेफर करेंगे इन कंपैरिजन टू किसी एसएससी में पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की हमें कहीं जॉब मिलेगी। पूरे ऑल इंडिया से लेकर वो अपनी जोन में ही बैंकिंग की जॉब लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। और इसका रिजल्ट भी मार्च तक आने की संभावना है। और इसके साथ कुछ लोग एसएससी की जगह आईबी का एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया हुआ था, जिसमें 3500 के ज़्यादा प्लस वैकेंसियाँ थी, तो लोग उससे ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, इसमें जो एसएससी का जो मेंस दिया है, इसमें आधे से ज़्यादा तो रिपीटर्स हैं, 2021, 22, 23, 24, मतलब सारे। और वो जो होते हैं वो 2400 और 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी फिल नहीं करते हैं मोस्टली। तो आप जो रैंक मित्रा पे डाटा देख रहे हो, या फिर जो फाइनल कट ऑफ जो आएगी, वो इन सब फैक्टरों को याद में रख के रखिएगा। बैंकिंग के रिजल्ट अभी निकल रहे हैं जस्ट, और शायद एसएससी अगर थोड़ा सा दया दिखाएगा, शायद वेटिंग लिस्ट भी इस साल से इंट्रोड्यूस की जा सकती है। और तो और हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इस चीज़ को याद रखना, बैंकिंग का रिजल्ट आएगा अगले मंथ तक, और शायद वेटिंग लिस्ट भी इंट्रोड्यूस करा दे। इसकी वजह से हमारी जो कट ऑफ है वो कम जाए। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जो अप्रॉक्सीमेटली हर साल
20 से 25% जितनी वैकेंसियाँ होती हैं वो फिलअप नहीं होती हैं। लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, फिर वो ज्वाइन नहीं करते हैं, वो अपनी स्टेट वैकेंसियाँ अदर जॉब्स में ज्वाइन कर। और कुछ रिपीटर्स होते हैं, वो इतने बदतमीज़ होते हैं, वो भाई जाके सीट वेस्ट करके आते हैं जस्ट टू शो ऑफ, सो दैट दे कैन येस दे हैव क्वालिफाइड। भाई आप किसी एक इंसान की जॉब खा रहे हो जो जिसको रियली में सबसे ज़्यादा नीड है। भाई इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, मतलब यार दिस इज़ सो इनह्यूमन थिंग। और हमारे कट ऑफ की बात की जाए, भाई मेरे को जहाँ तक लगता है अब तक अप्रॉक्सीमेटली हमारे 300 प्लस और 290 प्लस SC/ST वाले ये सेफ़ हैं, EWS वाले और OBC वाले। अब इसका एक चीज़ याद रखना, ये मैंने क्यों लिखा है, इसका रीज़न ये है, जब अगर हमारा नॉर्मल देखा जाए, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो OBC से वो UR में क्वालिफाई करेंगे, सेम विद EWS। तो ये कट ऑफ जो है वो वहाँ से 500 से 1000 जो सीटें हैं वो ऑलरेडी कम ही होंगी नीचे से। तो और जो सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल स्थिति में अगर होंगे, अगर देखा जाए तो अगर किसी को बोनस नहीं देता है तो इतनी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। आप देख सकते हो 312 तक, जो कि मेरे होना भी चाहिए था। आप 1-2 क्वेश्चन में बोनस दे सकते हो जो अगर रियलिटी में गलत है, बट सब में बोनस देना भाई दिस इज़ एब्सोल्युटली एब्सर्ड। और SSC के रिज़ल्ट की बात की जाए, शायद 10 या 20 मार्च के बीच में कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। इसका रीज़न क्या है, थोड़ा सा डिले होगा लास्ट ईयर के मुकाबले। लास्ट ईयर 12 मार्च को आया था, क्योंकि इस साल जो होली जो है वो पहले आ जा रही है। सो मे बी शायद 10 या 20 मार्च के आसपास आपका रिज़ल्ट आ सकता है। आप अगले मंथ तक आपके पास हाथ में जॉब होगी, सो आपको थोड़ा तो खुशी मना ही सकते, एटलीस्ट जो सेफ़ जोन में है। और शायद अगर SSC थोड़ी सी दया दिखाएगा तो इस साल से शायद स्लाइडिंग स्कीम और ये हमारी जो मतलब वेटिंग लिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर देगा। इसमें क्या होगा, और बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा, या तो अपनी सीट एक्सेप्ट कर लो या फिर फ्लोट करो, या आपको इससे अच्छा जैसे JEE मेंस और JEE एडवांस या नीट की काउंसलिंग में होता है वैसे होगा। इससे क्या होगा, जो रिपीटर्स और जो रियलिटी में जो सिर्फ शो ऑफ के लिए जॉब लेने जाते हैं या फिर इनका कहीं और जगह हो जाता है, वो उनकी वजह से जो सीटें बेकार हो रही हैं वो किसी रियली नीडीफुल पर्सन को मिल जाएंगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से, अपना जो वैकेंसी जो पोस्ट एलोकेशन है ना वो एकदम तैयार करके रखो कि मैं किस ऑर्डर में फ़िल करनी है। अब SSC का कुछ भरोसा नहीं है, ये भी UPSC की तरह काम करता है, कभी भी आर्बिट्री निकाल देना। तो आप लोग अपने वैकेंसी के हिसाब से अपना पोस्ट एलोकेशन फॉर्म जो है उसको फिल करके रखो, जो भी आपको प्रायोरिटी रखनी है, या जो भी जोन वाइज, सीरियल वाइज। अब इनको पोस्ट को फिल में ध्यान करते करते एक चीज़ ये याद रख लेना, ये जितने भी मतलब लगता है कि ASO बन गए सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी, नो इट्स नॉट। प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट होगी, आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है, कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, अब किस वर्कलोड किस में है, किसी का नहीं है। और किसी को, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे ASO इन इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला ये काफ़ी हाई तक रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप फिल करिएगा। सिमिलरली CBI सब इंस्पेक्टर, इसमें भी बहुत काम रहता है। सिमिलरली AEO इन ED, इसमें आपको कब छापा मारना पड़ जाए आपको खुद नहीं पता, आपको ऑफिस से कब लेके चले जाएगा। सिमिलरली ASO इन FHQ, इन चारों को याद में रखिएगा। ये हमारी नेशनल डिफेंस सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत आती हैं, तो इनमें ज़्यादा मॉनिटरिंग रहती है। सिमिलरली वर्कलोड, अब आपको लगेगा मैं ASO बन गया बट साला यहाँ तो ASO में बन तो गया हूँ बट यहाँ इतना सारा काम क्यों है भाई। जैसे सिमिलरली ASO इन कैट ट्राइब्यूनल्स, आपने देखा है जो हमारा कोर्ट है वो कितना रियली स्लो काम करता है। सिमिलरली जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट हैं बहुत स्लो काम करते हैं, आपको वर्कलोड बढ़ भी सकता है। सिमिलरली ASO इन EPFO, आपने एक एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा जो UPSC कंडक्ट कराता है, एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रोविडेंट फंड, वो सब EPFO की वैकेंसियाँ होती हैं। उसमें इतना वर्कलोड रहता है, वो बल्कि लेवल 8 की जॉब है, उसमें इतना वर्कलोड रहता है। अब इसके बारे में इस पर सीज़न टू सीज़न वेरी करता है। सिमिलरली हमारा जो अदर मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें काम रहे, रेलवे मिनिस्ट्री में काम रह सकता है, डिपेंड कर सकता है आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिले। एक्सटर्नल अफेयर्स वाले में भी डिपेंड करता है। और सिमिलरली हमारा इलेक्शन कमीशन में वेरी कर सकता है। अब क्या होता है जब इलेक्शन आते हैं तब हमारा काम अचानक से बढ़ जाता है, कब बहुत ज़्यादा, आपको भी नहीं समझ आएगा कि साला हो क्या रहा है। अब जैसे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 2000 लास्ट टाइम,
तब आप बोलोगे अचानक से इतना काम क्यों आ गया। सिमिलरली जो सबसे कंफर्टेबल मिनिस्ट्रीज़ होती हैं मेरे हिसाब से वो AS1 CSS वाली होती हैं, और जो बाकी की जो होती हैं, बाकी की ये सब भाई आप लोगों का परसेप्शन वेरी कर सकता है। कुछ लोगों को ज़्यादा काम करना पसंद होता है, किसी को कम करना पसंद हो सकता है, और ये सब थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं जो आपको लगता है आप थोड़ा देख के फिल करिएगा, पूरा जांच पड़ताल करके। GST इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर जैसे होता है, कुछ लोगों को प्रिवेंटिव ऑफिसर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आई मीन काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसमें कोई बट कोस्टल एरियाज़ में रहना पड़ सकता है आपको पोस्टिंग जो है नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, आपको पता नहीं रहता कभी, मतलब अच्छा है। इसमें जो सबसे जो अजीब बात है ना, आप लोग अभी जॉब पे जाओगे तो आपको लगेगा मैं ASO बन तो गया हूँ, बट आप इतना सारा आपके ऊपर हमेशा एक IAS सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी रहेंगे। आप पे वर्कलोड ना वो आपकी सीनियर टू सीनियर बेसिस पे भी डिपेंड करेगा कि मतलब होगा क्या भाई, वरना आपने इतनी मेहनत से इतने अच्छे नंबर लाए गए हैं, तो एब्सोल्युटली आपको आई होप कोई अच्छी जगह पोस्टिंग मिले। अब होगा क्या, आगे क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग भाई, सबसे पहले तो SSC क्या बोलते हैं, अभी जितने बच्चे जो 2400-2800 ग्रेड पाएंगे वो दोबारा से देंगे, ठीक है, उनकी पोस्टिंग कहीं दूर पटक देंगे, उनको खुद नहीं पता। अब मतलब चेन्नई दे दी, केरला दे दी, आपको वहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है खाने को, आप वो वेज खाने को मिल नहीं रहा है, और उसके अलावा रफ सीनियर भाई, वहाँ आप एक चीज़ याद रखो, जो वहाँ पे जो आपके जितने भी सीनियर होते हैं वो सारे IAS, सारे अच्छी अच्छी रैंक के होते हैं, और वो कुछ कुछ तो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं। आप जब जाओगे ऑफिस में आप समझ जाओगे कि हर ऑफिस कंफर्टेबल नहीं होता है। और अगर आप श्योर नहीं हो SSC CGL को लेकर कि रिजल्ट में क्या होगा, आप अदर एग्ज़ाम पे ट्राई फोकस करो। अभी हमारा जो RRB NTPC का इसका एग्ज़ाम अप्रैल में, मार्च लास्ट में अप्रैल में इसका कंडक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। और अभी IB का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, सो इसके इंटरव्यू डेट्स आने के चांसेस हैं, मार्च अप्रैल में इसके इंटरव्यू स्टार्ट होगा। SSC CHSL का मेंस बचा हुआ है, अभी भी आपके पास है। और मुझे आज तक समझ नहीं आया, मतलब यार अगर आपको डेस्परेटली में जॉब की ज़रूरत है तो आप पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट किसी हिमाचल या चेन्नई में होने से अच्छा आप अपने ही जोन में रह के एक प्रोबेशनरी ऑफिसर में एसोसिएट क्लर्क की जॉब कर सकते हो भाई, मेरे हिसाब से इट्स बेटर। हाँ, और इसमें प्रमोशन भी थोड़ा फास्ट होता है, मतलब आप 4-5 साल के अंदर आप असिस्टेंट मैनेजर बन चुके होगे, जिसकी सैलरी 70-80 हज़ार से ज़्यादा होगी। तो आप खुद सोचो, मतलब थ्रू एग्ज़ाम्स श्योरली। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ऐसी जॉब प्रेफर करनी चाहिए। पता नहीं लोग पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के पीछे, भाई ये पोस्ट इतनी अच्छी भी नहीं है मेरे से पूछा जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा हाई पे इंजॉय देते हो, आप PO, IPS PO, RRB PO इन सब बैंक की तरफ जा ही सकते हैं ऑब्वियसली। और अगले मंथ से शायद अप्रैल में हमारा NTPC का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, टायर 1 हो जाएगा हमारा। उसके बाद इसमें अगर मेरे से पूछा जाए जो 2 बेस्ट पोस्ट हैं जिसको आप जॉब करते करते आप बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, तो एक तो हमारी एक तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइप, ये गर्ल्स के लिए सबसे ये अच्छी पोस्ट है। सिमिलरली अदर बॉयज़ के लिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, हाँ लेवल 4 और 5 की पोस्ट हैं। बट अगर आप गलती से भी अगर इन पोस्ट में चले गए ना, आपको भाई फिर और आपकी मुसीबत बढ़ने वाली है, लाइक दिस इन दिस पोस्ट, फिर आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी, फिर आप शायद आगे के लिए नहीं पढ़ पाओगे अपने लिए। और आगे की बात की जाए, अगर आपको बाकी एग्ज़ामों की तैयारी करनी है GS के लिए, तो आप इन डायमेंशंस पे फोकस करना, NCERT का बेसिक पकड़ना फिर करना। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 UPSC के मेंस लिखे हैं, उत्तर प्रदेश PCS के 4 मेंस लिख चुका हूँ। उसके अलावा UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आप लोगों का भाई, मैं आपको बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ इस चीज़ से। इस टाइम इतनी ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशंस, स्ट्रेस फील हो रहा होगा बहुत लोगों को भाई, उनकी पूरी ज़िंदगी इस एग्ज़ाम पे डिपेंड करती है भाई बहुत लोगों की। वो अपने गांव से या अपने शहर से निकलना चाहते हैं, बट हमारा SSC एज़ ऑलवेज़ पता नहीं कौन से काम करेगा, किसी को कुछ नहीं पता है। और अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। एंड थैंक यू।